परसेंट। हाँ तो आ जाओ बेटा, इकोनॉमिक इंडिकेटर यहाँ से चालू करना चाहिए अपने। यहाँ तक एंड हो गया था, चलो आ जाओ इकोनॉमिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स, फर्स्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर फ्लाइट मोड है। फ्लाइट मोड, वो वो फ्लाइट मोड है जो जो नवनीत सर ने वीडियो डाला था, उसका पार्ट तो मतलब क्या है? और महिला का पीछा कौन करे? आओ देखिए, पहले लीडिंग इंडिकेटर, सेकंड वन लैगिंग इंडिकेटर, एंड थर्ड वन इज कोइंसिडेंट। अब देखो लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? चेंजेस इन द स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर्स। अभी ये मतलब समझेगा नहीं यहाँ पे इतना इजीली, है ना? ये आवाज ठीक है? ये ऐसा फटता है क्या? ऑनलाइन वाले चेक करना एक बार, ये वाला जो वॉइस है ये फटता है क्या? नहीं, ऑनलाइन वालों, नो सर। बहुत बढ़िया भाई। तो आओ, लीडिंग इंडिकेटर इज मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड। मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने के पहले ही जो चेंज होता है उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। पर्टिकुलर इवेंट होने के पहले ही आपको इंडिकेट कर देता है कि इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। इन अदर वर्ड्स, दोस चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस। एक्चुअल चेंज होने के पहले ही आपको इंडिकेट करता है कि सर चेंजेस होने वाले हैं, उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। when leading indicator often changes prior to a large economic adjustment. For example, changes in a stock price, profit margin and profit indices, and such as a housing, interest rate, and price are generally seen as a figure, sir, upturn or downturn. Similarly, value of new order for a consumer goods, new order for a plant and equipment, permit for a private houses, fraction of companies reporting slower deliveries, index of a consumer confidence, and money growth rate are also used for tracking of forecasting changes in cycle. Leading indicator, though widely used to predict changes in the economy, ये आपको हेल्प करता है आने वाले टाइम में क्या चेंजेस होने की संभावनाएं है, ये आपको इंडिकेट करता है। आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, मैंने इसलिए बोला संभावना है, ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। देखो लाइफ में एक चीज तो सच है, प्रिडिक्शन कभी भी 100% सच नहीं होता। नहीं तो बाजू के क्लासरूम में जाके पूछ लो तुम, बैठा नवनीत सर बहुत सारे चीजों पर प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, बट हमेशा 100% सच होगा जरूरी नहीं, वो खुद बोलते हैं 80-90% सब हो सकता है, क्योंकि वो स्टडी है, डेटा के बेसिस पे, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, बट इट डजंट मीन कि ऐसे ही होगा, है ना? इसीलिए तो कुछ एक्सेप्शनल स्टोरी बन जाती है क्या नहीं अवनी? हाँ, कि बोतल के साथ में खेलते खेलते सीए फाउंडेशन क्लियर, वैसी एक्सेप्शनल स्टोरी बन जाती है नहीं? बनिए ना, वो 12th फेल हो गया फिर भी यूपीएससी में रैंक आ जाता है ना बेटा? है ना? वो कर लिखा नहीं है इतना, मेक श्योर कर लो, है ना? हाँ, वो स्पार्क दिखता है आदमी के अंदर, तुम तो पानी के अंदर हो, स्पार्क होने के चांसेस ही नाही आहे. आहे ती आग विजती तुमची, आणि तुमच्या याच्यात नाही ती उगाच गोष्टीची आग आहे, है ना? कुठे ते नका विचारू, पण आहे. है? हाँ बोली बेटा तू, जगी अब. Even expert disagree on the timing of this so-called leading indicator. It may be a week, month after a stock market crash before the economy begins to show sign of residing. Nevertheless, it will happen. देखो एखादे कंपनी एखादा सेक्टर अगर नीचे गिर रहा है, उसके पहले उसकी स्टॉक की प्राइस गिरेगी, ये उसका लीडिंग इंडिकेटर है ना? उसका सेल गिर रहा है तो मालूम पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर में अपना प्रॉफिट कम होगा, बट कितने टाइम पीरियड में होगा एग्जैक्टली ये पता नहीं, कि एक हफ्ते के अंदर में ये सिचुएशन आने वाली है, एक महीने में आएगी, वन क्वार्टर ले आएगी, हाफ ईयर ले आएगी, ईयर ले आएगी, इसका भी एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं बता सकते लीडिंग इंडिकेटर की। अगर मतलब मालूम लो
तो आपको इंडिकेट हो रहा है कि डाउनफॉल आएगा या आपका अपसाइड मूवमेंट आएगा, बट कितने टाइम पीरियड में आएगा ये पता नहीं है। लैगिंग इंडिकेटर, अभी देखो ना तुम, कोविड के अंदर में किसी को एक्सपेक्टेड था क्या, जो मास्क बनाती थी कंपनियां, कि उनके भी कभी बल्ले बल्ले होंगे करके? क्या मतलब, पूरे जिंदगी भर की तपस्या पूरी हो गई उनकी। पहले मास्क सिर्फ वही लोग यूज करते थे, मतलब डॉक्टर लोग, ऑपरेशन थिएटर या जिसके पेशेंट है ना ऐसे वायरल इन्फेक्शन, अदरवाइज कोई मास्क ही नहीं देखा कभी, है ना। हाँ, लड़कियों ने तो उधर भी लॉकडाउन में मास्क नहीं देखा, ये अपना स्कार्फ बांध के घूम रही है हर जगह। कौन बोला? कहाँ का? दूसरा ऑप्शन, पी फॉर, वह तो नॉन सर, डाइट खराब कर रहे हैं अपना। चाय नहीं बोली क्या, चाय? हाँ ये मेन है भाई, ये बाकी तो ठीक। हाँ, तो सुनो मेरी बात, पता नहीं अपने को कितने टाइम के अंदर में चेंजेस आएगा, कहाँ था मैं? नहीं नहीं, मेरी बात तो बताओ। स्कार्फ, हाँ ये स्कार्फ ही चल रहा है। अब उनको पता था कि देख, इवन सैनिटाइजर वाले, सैनिटाइजर्स वाले पहले, मैं तुमको पता रही है, सैनिटाइजर्स मेरे अंकल का है कि नहीं, ग्रोसरी शॉप है, लेकिन बड़ा है, जैसे ये पुणे में बालाजी चलता है ना, वैसे अकोला में है उनका, बहुत बड़ा शॉप है। अभी उन्होंने ये बना लिया, वो मिनी मॉल जैसे डीमार्ट टाइप रहता है, इतना बड़ा, बहुत अच्छे से चलता है। तो एक बार मैं फर्स्ट ईयर में होगा, तब वो आया हुआ था सैंपल लेके, लाइफ बॉय वाला, कि सर ये प्रोडक्ट बनाया हमने। वो अंकल बोले क्या है, वो आते दुकान में भी रखने के लिए, बोले रखो, बोले डिस्प्ले में, बोले ये कुछ आइटम जाता नहीं, बोले बोले क्या है, तो बोले अपन ट्रैवल में जाते तो ये सैनिटाइजर, बोले हाथ में लेने का, ऐसा रफ करने का, सारे कीटाणु मर जाते। तो मेरे चाचा उसको समझाते, देख भाई, बोले देसी लोग है, देसी लोग ट्रैवल भी कर रहे होगे, कहीं पे भी जाएगा तो पेपर सोप यूज करते, जब तक कि वो साबुन का ऐसा ऐसा करेंगे नहीं, तब तक के हाथ साफ होते हैं, वो मानते नहीं। बोले सर बात बराबर है, बट आप सोप से भी देखो, तो बोले सिर्फ हाथ क्लीन होते, जम्स नहीं मरते। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो खाना खाने को, तो जम्स नहीं मरते, बोले ये जम्स मारता है। आपको नॉर्मल हाथ धोने, उसके बाद में ये है, इसके अंदर में अल्कोहल का कंटेंट है, बोले क्लीन करता है, फिर आप खा सकते हो, तो आपके पेट में जम्स नहीं जाएंगे। बोले देसी लोग इतना कहाँ सोचते, हाथ धोया अपना सादे पानी से, ऐसा ऐसा किया कि बैठ गए खाने को। अरे कितने लोग तो भंडारी के अंदर में, मतलब अभी इधर नहीं मालूम, विदर्भ के अंदर में भंडारी में लेफ्ट साइड से राइट साइड से भंडारा सूत रहा वो, तो उसको क्या फर्क गिरने वाला है? ठीक है ना, अरे ये होता तो कहाँ पे, और अल्कोहल है तो अल्कोहल जनरली अपने इसमें है, अल्कोहल वाले प्रोडक्ट ही मना करते कि भैया देखो, इवन मुस्लिम लोग भी अल्कोहल उनके इसमें अलाउड नहीं है। हाँ वो बात अलग है, पीते सारे हैं, है ना, मतलब चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, सारे कम्युनिटी में अल्कोहल अलाउड ही नहीं है। इसीलिए तो लॉकडाउन में किस्सा नहीं देखा कि अल्कोहल नहीं मिला, दारू नहीं मिली, बड़े ना न्यूज, सैनिटाइजर पी गया, इतना पेट साफ हुआ, सीधे भगवान दर्शन। ठीक है, हाँ। और नहीं तो क्या, तो अभी सिंपल सी बात है, सैनिटाइजर का एकदम से बूमिंग आया, अब उनको पता ही नहीं था सर कि कितना बूस्ट आएगा। डेटॉल की सेल, सेवलॉन की सेल, सबसे ज्यादा यही प्रोडक्ट बिके, डेटॉल सेवलॉन, घर में नहाने वाले डेटॉल डाल डाल के नहाए, कीटाणु मरे, सब कीड़े मर गए, आंख के नहीं मरे इनके। ठीक है ना, हाँ बहुत कीड़े हैं ना, क्योंकि जबरदस्त कीड़े हैं। क्या? मैडम, देसी मम्मी ने एक ही च्यवनप्राश का डब्बा मंगाया, दूसरे में यूट्यूब रेसिपी देखा, आंवले आंवले, और मम्मी क्या करती है, उसने अगर 4 इंग्रेडिएंट बताए, मम्मी 2 और अपने साइड से डालती, है ना, क्या? दाल काली मिर्च, दाल सूट पाउडर, डालिए। अरे भैया बस करो उसको, अच्छा रहता, तेरे को क्या समझता। हाँ, तो बस बढ़िया, हमने सोसाइटी में, मेरी 1-2 बार हालत खराब हो गई थी सोशल वर्क करते करते, एक बार जब खांसी हुई थी, तो नॉर्मली थी बोलना, हम काढ़ा, आता था ना काढ़ा, वो बांटते थे सोसाइटी के गेट पे। तो हमने फ्रेंड सर्कल ने कि भैया थोड़ी देर तू खड़े रहेगा, थोड़ी देर ये। एक दिन मैं 2-3 दिन गया, मतलब अल्टरनेट डे जाना पड़ रहा था, एक एक घंटा रुकने का था, मतलब 15-15, 20-20 मिनट का स्लॉट, एक साथ में किसी को ज्यादा देते नहीं। यार मेरे को खांसी हुई, मेरी जो फटी, मला भैया, हाँ ना, भगवान को एक ही बोला, मैं तो समाज सेवा करने गया था, ये क्या हुआ, फिर 2 दिन में वो नहीं नॉर्मल थी, फिर हो गया रिकवर। ऐसा टेंशन आ गया था मेरे को। एक पता है, कोविड के अंदर में बाकी कुछ हो ना हो, बीपी भयंकर शूट होता। हमारे इधर एक अंकल चक्कर खा के गिर गए थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको पता होगा, एक पेशेंट अगर मिलता बिल्डिंग में, स्टार्टिंग में पूरी बिल्डिंग को चेकअप करते थे। नहीं नहीं, सील विल तो वो तो नॉर्मल है, पूरा बिल्डिंग का चेकअप होता था। तो हम, और सबसे कोइंसिडेंस, मतलब सबसे बढ़िया बात क्या, हमारे सोसाइटी में हम सबसे पहले हमारे एरिया के अंदर में पेशेंट मिला,
मिल मिल के हमारे सोसाइटी में मिला, हमारा सोसाइटी में मिलके हमारे बिल्डिंग में मिला, और हमारे बिल्डिंग में छोड़ के मेरे नीचे वाले फ्लोर पे एग्जैक्टली वाले फ्लैट में मिला। उस टाइम पे तो ऐसी दहशत की मतलब बस अब इधर से कीटाणु आ ही रहे होगे ऊपर, वो इमेजिनेशन मजाक नहीं कर रहा हूँ। सैनिटाइज कैसे किया होगा घर को उनके, फायर ब्रिगेड का गाड़ी बुला के पूरा बाहर से घर ही धो दिया। हाँ अरे लिटरली जब वो क्वारंटाइन से बाहर आए उनके घर में गवर्नमेंट ने लाके वो स्प्रिंकलर करके पूरा सैनिटाइज करके फिर उनको रखा, उसके बाद में 14 डेज इधर। मैं बोला बाप रे, वो ठप्पा विप्पा लगा के ऐसा मुजरिम वाला हॉलीवुड मूवीज का सीन आ रहा कि आप ग्लव्स पहन के घूमेगा वो। उस टाइम पे एम्बुलेंस आई तो उन्होंने मैसेज भेजा ग्रुप में कि भैया एफ विंग के सारे लोग नीचे लाइन में खड़े रहेंगे, डिस्टेंस बना के सबका बॉडी चेकअप होगा। एक काका उधर पहुंचते पहुंचते मैं बोला इसको तो वैसे ही ऊपर रखो, नीचे लाते लाते आधी सांस वैसी फूल गई उसकी। आधी पुलिस को मतलब वो है ना डॉक्टर को देख के ऐसे नहीं पड़ेगा दिख रहा है ना। तो फिर उन्होंने दिया मस्त से कैल्शियम की गोलियां दी, मतलब वो मल्टी विटामिन दिया, फिर डोलो की सबको फुकट में स्ट्रिप बांट दी, बोले बुखार अगर लगे तो स्ट्रिप खा लेना। डायरेक्ट डोलो की 10 गोली 10 टैबलेट का स्ट्रिप, फिर वो, और फिर एक सिरप। किसी को पूछा भाई तुम्हारे कोई बीमारी है क्या पहले से, मतलब किसी ने बोला हाँ मेरे को जल्दी से इसकी बीमारी होती है उसकी, उसको एडिशनल दवाई, उसमें लेडीज हाथ धो रही, हाँ हाँ हमारे घर में है एक जनदेव सिरप। अरे मैं बोला क्या उठी औरत, क्या कर रहे हैं। सबको फिर काढ़ा के पाउच दिए, आपके घर में कितने पेशेंट है, मतलब कितने पेशेंट मतलब कितने लोग हैं। अच्छा 5 लोग, एक दिन के है ना 5 लोग है, ठीक है, एक दिन में मतलब वो 2 बार लेना है तो मतलब 10 पैकेट, 14 दिन ले भाई। अला यार, और मम्मी काढ़ा नहीं पिए तो ऐसा लगता कि वो ऑक्सीजन ही है। अब इसने आज काढ़ा नहीं पिया, हो गया कल, हो गया हो गया। अब तो तुम तो बच्चे थे है ना, चड्डी बनियान में खेल रहे होंगे, नहीं 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 नहीं। पी 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 7th 8th के। बट वहीं पे तुम्हारी आदत बिगड़ी है, जो ये मम्मी पापा के फोन तुमने उस टाइम पे ढापे ना, अभी तक बच्चे क्लास में गेम खेल रहे हैं उसके नाम से, है ना। लैगिंग इंडिकेटर रिफ्लेक्ट टू इकोनॉमिक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन दिस इंडिकेटर्स आर है ना ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी अक्योर। लैगिंग देखो, ये वाला इंडिकेटर कब था, बहुत सिंपल है, 3 इसमें ही है, एक एक लाइन का ही है ये, फुकट का इतना पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लीडिंग इंडिकेटर कोई चीज होने के पहले आपको इंडिकेट करता, ठीक है ना। हाँ, और लैगिंग इंडिकेटर कोई चीज हो जाती है उसके बाद इंडिकेट करता। जैसे महिला एक्सीडेंट गिरने के बाद में इंडिकेटर ऑन करके बोले देखो हमने किया ना, बाद में क्यों ना किया, उनको बोलना पड़ता भैया इंडिकेटर पहले इंडिकेट करना पड़ता है, मैडम तो किधर जाएगी, है ना। हाँ वो आपने समझना चाहिए, हाँ ऐसी गाड़ी चलाएगा मैं अगली बार, ताकि चेहरे से समझे, है ना, लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, या ये तो सीधा जाएगी सिग्नल तोड़ के। हैज ऑलरेडी ऑक्योर। इन अदर वर्ड्स वेरिएबल दैट चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड। कितना बदतमीज है ये, नहीं रियल आउटपुट चेंज होने के बाद बताते भैया ये ट्रेंड आ गया, बड़े जल्दी बताया तूने, है ना। रिजल्ट लगने के बाद में बताना पक्का मैं फेल हो सकता हूँ, दिख रहा है साक्षात फेल है, अब क्या बता, है ना, ये लैगिंग इंडिकेटर है ना। कितनी बार होता ना ऐसे कि रिजल्ट में फेल आया तो अपन भी कर पे, मेरे को लग ही रहा था ये सब्जेक्ट जाएगा, लग ही रहा था, लग गया, अब क्या बता रहा है। तो अगर तो देखो, लीडिंग इंडिकेटर पक्का मैं फेल हो सकता हूँ इस सब्जेक्ट में, ताकि एक मानसिक तैयारी बने कि पापा आप सोचना मैं पिट लूंगा। यहाँ पे रिजल्ट हाथ में लेके मान में बोल रहे हो तुम कि मेरे को लगा ही था अब ट्रेंड आएगा करके, हाँ बेटा आ गया वो ट्रेंड आ गया, है ना। ओनली आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न आपके शुरू होने के बाद, है ना। हाँ जैसे बारिश चालू होने के बाद में तुम बोल रहे हो, हाँ अब बारिश, हाँ अच्छा हुआ तूने बताया। इसीलिए भैया जो भी स्नैप पे ऐड है बारिश के स्नैप बिल्कुल नहीं भेजने। हम भी पुणे में रहते थे, हमारी भी घर पे बारिश आती, अगर तुमने मेरे को बारिश के स्नैप भेजे मैं तुम्हारे को नल खोल खोल के पानी की भेजूंगा, आज हमारे नल में पानी, फिर तुम बोलोगे हमारे भी इधर तुम्हें बोला हमारे इधर भी बारिश आती, फालतू बात नहीं, है ना। अच्छे अच्छे स्नैप भेजो, मेंढक के भेजो, साफ के भेजो, अरे खुद के नहीं, साफ के भेजो, है ना। हाँ फिर ऐसे लगे किसी के आता सेवेज रिप्लाई, सर मैं मेरे एक्स का भेज रहा हूँ, वो मेरे जीवन में साफ ही था हो, पाला भी तुमने ही था, ठीक है। क्या होगा, किसी को सांप नहीं समझा स्नेक बोलना पड़ रहा है, माँ कसम अगर ऐसा है तो मैं ही नाक बन के डसूंगा अभी।
क्या क्या लग रहा है? चंद्रायनी? इच्छाधारी नाग? ऐसा कुछ नहीं होता। ये कल को सालो तुम सांप पकड़ पकड़ के उससे मांगे कि नाग मनी दे। ही लाईक भाऊ मी नागच नाहीये, मी दुसऱ्या प्रजातीतला आहे. त्या गोष्टी आमच्या घरी चालत नाहीत. हाँ, मेरा सांप में अगर फेवरेट पूछा, अजगर. खाओ पियो पड़े रहो, बट पड़े भी ऐसा रहो कि देख के चार लोग कि कहीं इसने अपने को टाइट हगी कर लिया तो अपनी निकल जाएगी. चीखे, चीखे बेटा चीखे. मतलब मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ ना, देखो मेरी सोच है, सांप की कमर नहीं दर्द करती क्या इतना मटक के चलते हुए? क्या कमर दर्द कर रही है? तो फिर वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा लटक जाता होगा, पेड़ पे सीधा होता होगा. हाँ स्ट्रेचनिंग ब्रो. ए तुम फालतू क्या? अरे तुम किधर कैटेगरी में आ रहे? वो इमेजिन भी कर रहा हूँ अपने हिसाब से. एक बदतमीज ने सांप को हाथ इमेजिन कर, क्या करना करना है ना? वो जो फन बनाते हैं वो उसकी बैग नहीं होती. तुमको लगा उसने फन बना, अब फन नहीं. अवगड़े. ए, क्या होगा? मैटर है क्या? नहीं मारा मारी. मैटर यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह से कर सकते हो, सीधा मारा मारी. दूसरा अलाउड नहीं है. इफ इंडिकेटर सिग्नल्स ऑनसेट ऑफ अ बिजनेस साइकिल, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म दिस ट्रेंड. लैगिंग इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ मेजर दैट चेंजेस आफ्टर एन इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ पीरियड ऑफ अ फ्लक्चुएशंस. पढ़ते टाइम थोड़ा अच्छी से पढ़ना बेटा, इधर उधर पढ़ दिया ना तो तुम्हारा लाइफ में फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे बेटा. some 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 example of lagging indicators are, अरे पहले सुन लो नालायक को. ठीक है. हाँ, अभी कौन से इंडिकेटर? अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर कोई अगर अनएम्प्लॉयड हो रहा है तो मालूम पड़ गया कि मंदी का टाइम पीरियड आ चुका है भाई, है ना? कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी, ये सब इंडिकेटर्स है काय के बेटा, ये सब एग्जांपल है काय के लैगिंग इंडिकेटर. थर्ड है कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब वो इवेंट का ऑक्यूर होना और वो इंडिकेट करना, दोनों साथ में. ठीक है. कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर आल्सो कॉल्ड एज कंकरेंट इंडिकेटर कोइंसाइड्स और ऑक्यूर साइमल्टेनियसली विद अ बिजनेस साइकिल मूवमेंट. है ना? पहला वाला कौन सा था? लीडिंग. लीडिंग मतलब क्या? पहले इंडिकेट कर रहा है बाद में इवेंट हो रहा है. ठीक है. दूसरा कौन सा था? पहले इवेंट हो गया बाद में इंडिकेट कर रहा है. तीसरा वाला कोइंसिडेंस मतलब क्या है? साथ में. ठीक है ना? जैसे अभी एक आधी बार मान लो, है ना, तुम्हारा स्कूल टाइम में होता ना ऐसे, स्कूल टाइम में कभी हुआ होगा क्लास विद जा रहे. हाँ बाबू हाँ. है ना? तुम्हारे क्रश ने और तुमने सेम कलर का टी शर्ट पहन लिया, जिंदगी का सबसे मेमोरेबल डे. इसका हमारा भाव, है ना? हाँ, मैं तो देख देख के पहन के जाता था. आज इसने पहना गया, वो कपड़े इसने पहनने के. दलिद्र को नहीं रे, मजाक कर. नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा कोई था ही नहीं कि हमारा क्रश आ सके, है ना? नहीं नहीं, सुबह क्लास रहती थी ना तब आप पहन सकते हो. हमारी क्लास मतलब कॉलेज स्कूल के पहले और बाद में इवनिंग में भी क्लास होती थी. इवनिंग में तो हम चेंज नहीं कर सकते, स्कूल से ही जाते थे. बट मॉर्निंग वाली क्लास में हम कैजुअल में रहते थे भाई, है ना? और हमारे टाइम के इनको देख के जान दो तुम. Since they coincide fairly close with a change in the cycle of economic activity, they describe the current state business cycle. In other words, these indicators give information about the rate of changes of the expansion or contraction of economy, more or less at the same but same point of time. A few example of coincidence indicators are
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल ये देखिए। हाँ देखो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी पहले बात बताता हूँ, रुक जा। लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग के अंदर में है सबसे पहले, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे, किधर का इसका एग्जांपल लीडिंग का, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यही है यही है, यही पे। अभी देखो लीडिंग इंडिकेटर, ये पहले इंडिकेट करता है एक आधे चीज की प्राइस बढ़ रही है तो आपको, मतलब मैं अगर मेरी कंपनी है तो मेरे को समझ जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने वाली है भाई, है ना। अब लैगिंग इंडिकेटर, अब ये तो सबको ही पता है, जैसे जॉब जा रही है, लोगों की जॉब जा रही है, इसका मतलब क्या है, मंदी वाला टाइम भी हो चुका है। अब आप बोलोगे अरे मंदी की वजह से जॉब जा रही है, आपको समझ ही गया भैया, जॉब जा रही है उसकी वजह से। बट व्हाट इज कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब क्या, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीडीपी बढ़ा तो ग्रोथ बढ़ेगी एट द साइमल्टेनियसली, सेम मोमेंट पे। बट इसका एक काम कभी भी करना, अगर नोट्स बना रहे हो तो इसके एग्जाम्पल जरूर लिख के लेना। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको ऑड वन आउट पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऑड वन आउट ऐसा लिखे हुआ नहीं रहेगा, बट क्वेश्चन में आ सकता है कि भैया फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, है ना, आपको दे देगा। उसमें से आपके तीन चार कैटेगरी देगा, नन ऑफ द अबाउट, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंस, तो वो आपको चूज करते आना। स्टॉक मार्केट देखो, वो पर्सपेक्टिव है, आप उसको किस एंगल से देखते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर बूमिंग आया इसका मतलब, या स्टॉक मार्केट स्टेबल, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर में ये कौन सा हो गया, लीडिंग। अब मेरे स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी आपका ट्रेंड आने वाला है, तो ये कौन सा हो गया, लीडिंग। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपकी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू लैगिंग हो जाता है। एक आधी इवेंट ऑक्योर होने के बाद समझती, जैसे मार्केट पहले गिरा, है ना, और उसके बाद में मंदी आ रही है तो ये लीडिंग हो रहा है, ये पहले पता चल रहा है। लैगिंग क्या होता है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर में आपका स्टेबिलिटी चल रही है प्राइस की, एक आधे कंपनी की, और बाद में उसके प्राइस गिरना चालू हुआ। जैसे मेरी कंपनी है, कंपनी पहले लॉस में गई, उसके बाद में मेरे स्टॉक के प्राइस नीचे आएंगे, तो तुम बोलोगे यार अपने स्टॉक के प्राइस कम हो गए, मालूम इस था, क्यों, लैगिंग हो गया ना। अब समझ रहा है क्या बात। अभी जैसे मान लो, है ना, जब हार जा क्या, अभी सुनो मेरी बात। अभी देखो ना तुम, जो स्टॉक मार्केट में डील करते, वो क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करते, और आपको पता नहीं होगा तो मेरे को जब वैभव सर चीजें सिखा देते तो मेरे को एक बार बिठाया कि दो चार कंपनी है, जैसे एल आई सी का स्पेशली क्वार्टरली रिपोर्ट आज वो प्रेजेंट करेंगे, इसका प्रेजेंट करेंगे, तो उस पर नजर रखो और मेरे को बता तेरे को क्या लगता है। तो हम देखते, तो हम बताते कि भैया परफॉर्मेंस कंपनी का जो एक्सपेक्टेड वो नहीं हुआ, वो अंडर परफॉर्म कर रही है या फिर वो लॉस में है। अब ये पता चल गया तो मतलब स्टॉक मार्केट को अंदर में उस पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस कम ही होनी है। अब आप देखोगे अरे कैसे, ये हुआ आपका लैगिंग, पहले कंपनी के अंदर में सिचुएशन हुई, उसके बाद में स्टॉक मार्केट पे किया। अब स्टॉक मार्केट से आप में इकोनॉमी पे लेके गए, स्टॉक मार्केट आज हमारा स्टॉक मार्केट बाकी के कंपेयर में अभी भी बूमिंग पे है। जितना गिरना चाहिए था गिरा ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ स्टेबल है। स्टॉक मार्केट इज एन इंडेक्स टू एन इकोनॉमिकल ग्रोथ। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका इकोनॉमी उससे पता चलता है, ये हमने ट्वेल्थ में देखेंगे अभी अपन, है ना, ये इंडेक्स है। चलो यहां तक समझा गया। अभी कोई किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई जवाब, कौन सा जवाब, कौन सा सवाल, चलो फटाक से इसको पढ़ के लो। ओए ओए ओए,
गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो रे, बड़े 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 उठ रहा। ईमानदारी से बताओ, क्योंकि मैंने तो देख लिया। हाँ चलो एक्सरसाइज करो। तो लोग बैठो। ठीक है। हाँ हाँ, डोंट बी, वो कौन है वो? करीना कपूर। अंगड़ाइयां लेती हूँ जब मैं जो हाँ, वो आ की आवाज है मैं तो चलूं इस कदर के मच जाए रे गदर। प्रियांक पूरे सोने के मूड में आया हुआ है। ए झोपी बाळा, आ तुला काकेत घेऊन फिरतो। वो ऐसा है कि थोड़ा आराम से उठाने का ना। ऐसा कोई उठा तो मेरा कसम आ रही है ना। लड़का बेटा वो, डोका दर्द करेगा उसका। क्या सिया, नींद आ रही क्या? तू सिया है? नींद में ही है अभी तक के। बी अ मैन, अपने कैरेक्टर में आ बेटा। हाँ, काय देतात ना? क्या बोलिए? नाही, कारण की देवाने डोळे दिलेत ना मला, इकडे तोंड आहे, इकडे तोंड नाही भिंतीकडे. Difference the psychology for duration and intensity and certain feature which they commonly exhibit, है ना? कुछ कॉमन चीजें इसमें। बिजनेस साइकिल ऑक्यूर पीरियोडिकली, ऐसा सडनली कुछ नहीं होगा, पीरियोडिकली। ठीक है ना? और इसका कोई सेम टाइम पीरियड नहीं है भैया, रेगुलर बेसिस पे होगा जरूरी नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल वेरी, हमने पहले भी देखा कि जो साइकिल का ड्यूरेशन है वो अलग अलग, किसी का अच्छा पीरियड ज्यादा चलेगा, किसी का बुरा पीरियड ज्यादा चलेगा, कि मंदी में रहेगा, कोई स्ट्रगलिंग फेस में रहेगा, है ना? और हर इंसान को जीवन में यही लगता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है। एक दिन मेरे को मुझे वही मिले थे। हाँ बोले, है ना? हाँ बोले तारा तो निकल। मुके भाई, समझे ना मुके भाई तुम्हारे को? अरे मुखिया, हाँ एंटिल ना वाला, हाँ वही वही वही। हाँ, अरे सलून पे मिले थे हम, मालगाड़ी में आए थे भाई, बोले मेरे को थोड़ा अर्जेंट है, पहला नंबर। बोला चल रे चल, चल लाइन में लग। फिर तब बात हुई मेरी। बिजनेस साइकिल हैव अ डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रू। These phase seldom display smoothness and regularity. The length of each phase is not definite. कोई फिक्स नहीं है, ये हो गया अभी। Business cycles are generally originate in a free market economy. They are pervasive as well. Disturbance in a one or more sector get easily transmitted to all. एक एरिया को डिस्टर्ब होगा, एक एरिया को अफेक्ट होगा, धीरे 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 ये सारे एरिया को अफेक्ट करेगा। जैसे कैसे सर? जैसे मान लो कि एक बच्चे को आलस आया, धीरे 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 सबको आलस आना शुरू होता। ठीक है ना? तू क्या बेटा गांधी जी का आज भक्त है क्या? कब से साफ सफाई में जुटा हुआ है ना? हाँ, इतना तो कलर उसका ओरिजिनल में नहीं था जितना तूने उसको साफ कर करके ला लिया। क्यों रखा हुआ? उचलून आणायचं आहे का? त्यांना समोर बसून आण, असं बसा म्हणा, नहीं घेऊन येतो। इसको तो ऐसा वहां, ये तो उड़ती जाएगा। वैभव सर मेरे फेवरेट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी आएंगे भाई। सिंह भम। All the all sectors are adversely affected by a business cycle. Some sectors, such as the capital goods industry, durable consumer industry, are disproportionately affected. जरूरी है कि सबको सेम प्रोपोर्शन में अफेक्ट हो सकता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर, म्हणजे काय? इंडस्ट्रीज को ज्यादा इफेक्ट होगा क्या एग्रीकल्चर को? पक्का? क्या? अपनी पड़, अपनी पड़ पुढचं येत नाही, येत नाही, येत। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, इसलिए। हाँ, यस,
टेल में। एक तो ये है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अरे किधर गई औरत? वाह। अच्छा, बाकी है, सॉरी। इंडस्ट्रियल में उनके पास इनपुट भी। हे, इका नाडी आहे का झोपायला? ना आला? अरे तुझं ना आलायस का रे? ना आलाय का? हा बाई, तुम्ही सांगा. हा. हाँ. क्यों? क्या पानी डाल के बीज उगता है? अरे लॉजिक इनपुट, सीड, फर्टिलाइजर से एफर्ट डालने पड़ते हैं तुमको, मतलब ऐसे काम बढ़ाया. अरे कितना ऐसा अगर होता कितना मस्त. आंबा, पाइनएप्पल, चिकू. कॉलम पड़ा विराट को. बेटा, अनुष्का दीदी मारेगी बेटा मेरे को, जीजा जी के बारे में कुछ बोला तो. हाँ, मेरे को लगा बैक पॉकेट में रखा तो निपट जाऊंगा. बेटा देख, सिंपल है. एग्रीकल्चरल इज एन प्राइमरी इंडस्ट्री. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. तो हमारा जो इंडस्ट्री वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे. तो प्राइमरी इंडस्ट्री को इतना अफेक्ट नहीं होगा जितना सेकेंडरी इंडस्ट्री को अफेक्ट होगा. डिपेंडेंट वाले को ज्यादा अफेक्ट होता है. ठीक है ना? जिसने सच्ची मोहब्बत करी है उसको अफेक्ट होता है. हमने तो दिल लगाया था. चल, अब बिल आ गया. खाने पीने का तुम्हारी बस की बात नहीं बाकी. बिजनेस साइकिल्स आर exceedingly complex phenomena. It is not that easy to understand this cycle. They do not have a uniform characteristic. Shame नहीं है भैया ये. They are caused by varying factors. बहुत सारे factors. It is difficult to make a accurate prediction. तो भैया ये बहुत मुश्किल है accurate prediction लगाना. ठीक है? अब ये उम्र में तूने लड़कों को मना रहा है बेटा, उसके आंसू देख रहा तो कहीं और प्रयत्न कर. है ना? हाँ. तो तेरे दीदी भी गाना गाए कि आन आम्हाला सुंदर सी, काय वो कोणता गाना है वो? हाँ देख. हाँ. हा ना दादा, आम्हाला एक वहिनी आण. जा घेऊन जा. दादा, लड़कों के आंसू देख रहा, झुक झुक. चलाओ. क्या वो देख के रखा क्या उसने कोई? तूने दिखाया बेटा. आओ, ये क्या है रे? Replication of business cycle gets simultaneously felt on a nearly all economic variable. Output, employment, investment, consumption, interest rate, practice. मतलब क्या, बिजनेस साइकिल का सब फैक्टर पे, सब सेक्टर पे अफेक्ट होगा. बिजनेस साइकिल आर अ कॉन्टिजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर. एक कंट्री के अंदर में अगर मंदी चल रही है तो दूसरे कंट्री को भी अफेक्ट हो गई. मैंने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर चल रहा था तब आपको बताया था. इसलिए सारी कंट्रीज ट्राई करती है कि वॉर ना हो. ठीक है ना? क्योंकि दो कंट्री के बीच में वॉर होती है, अल्टीमेटली किसको अफेक्ट करता है? वो सारे कंट्रीज को अफेक्ट करना शुरू करता है. बिजनेस साइकिल हैव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, इंटरनल कॉजेस और एक्सटर्नल कॉजेस. आओ इंटरनल कॉजेस देखते हैं. फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड. इंटरनल, अकॉर्डिंग टू केन्स. ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम में. इसकी थ्योरीज पढ़ने पड़ेंगे आपको मोस्टली. फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट एंड इफेक्टिव डिमांड. है ना? हाँ भाई बताओ, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड?
जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। नहीं नहीं, तेरे को नहीं पूछा बेटा मैंने, तेरे को नहीं पूछा हमने। बोल भावा, बोल गौरव, बोल उसको जल्दी से, इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या होता है? तू बता दे इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या। अबे मेरे को तू उसको बताएगा, वो अपना मिर्च मसाला लगा के मेरे को बताएगा, तू सीधा सीधा मेरे को बता। इच्छा, इच्छा तो मेरी बुर्ज खलीफा की है, बुर्ज खलीफा। जी करते दिला तू। हाँ। हाँ, यूजुअली यही कंसिडर करते हैं अपन। हाँ। तू बता बेटा। बोले सर इच्छा तो फट के मारूंगा, तेरी इच्छा नहीं, मुझे बता। इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या बेटा, बता। इफेक्टिव डिमांड मतलब बताओ, कौन बताया? कैपेबिलिटी। और बस एक और कुछ जोड़ दे उसमें चीजें। एबिलिटी, विलिंगनेस, और कुछ? प्राइस? कौन वाला प्राइस जिसका मर्डर करूं मैं? कम से कम प्राइस में ज्यादा ज्यादा। वाह वाह वाह, बढ़िया। ज्यादा रानी, इफेक्टिव डिमांड मतलब? देख जल्दी से बता दे, उधर आयुष तैयारी कर रहा है आंसर देने की। वो तो डिमांड हो गया। इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या? सर्वे। बता बेटा इफेक्टिव डिमांड। क्या बात करता, गलती से आयुष निकला मेरे मुंह से। पूछना तेरे को ही था, बोल। ए नौटंकी की बात मत करो। हाँ नहीं कुछ नहीं, कुकीज और चॉकलेट खा, बहुत ताकत है तेरे में। नहीं पता? ओ वाह प्रियंक, मैं चश्मा लगा के अभी जवाब देता हूँ, दे बेटा। इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या? क्या सिया, वो थोड़ा औकात विकात कुछ बोली तू। हाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ से उठा उठा के चिपका रहे हैं मेरे को। है ना? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं हंसूंगा मैं। हाँ बात तो नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल नहीं, एकदम सही है। तो कहा कुछ, तुम देख लो अपना अपना। आओ, विलिंगनेस और एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एट डिफरेंट प्राइस। इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में आप कितना परचेस करने वाले हो। एक्चुअल में जैसे मेरी है इफेक्टिव डिमांड, अब डिमांड इज डिफरेंट, इफेक्टिव डिमांड इज डिफरेंट। मतलब क्या है कि आईफोन परचेस कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ कर सकता हूँ सर, दिस इज डिमांड। एबिलिटी, विलिंगनेस और है ना, रेडी टू पे, सब 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 चीजें। बट कितने iPhone खरीदने के लिए खड़ा हुआ आज, इफेक्टिव डिमांड। क्वांटिटी, प्राइस वाइज क्वांटिटी चेंज करेगा। अगर वो बोलेगा 50,000 का है मैं 20 बोल दूंगा, उसने बोला 1 लाख का है मैं 10 बोल दूंगा। दिस इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव मतलब क्या, एक्चुअल में अभी कितना परचेस करके जाएगा। है ना? अभी जैसे आप शर्ट खरीदने चले गए मॉल के अंदर, ऑफर है तो तुम 3 4 खरीद के लाएंगे, ऑफर नहीं है तो एक खरीद के लाओगे, दैट इज इफेक्टिव डिमांड। इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कितना क्वांटिटी बाय करके जा रहे हो। है ना? बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं भाई, मैं जितने सोच के जाता हूँ उतने ही खरीद के आता हूँ, चाहे ऑफर रहे नहीं रहे। हाँ थोड़ी देर नहीं तो बाद में फिर औकात औकात निकालेंगे तुम। इफेक्टिव डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन। इफेक्टिव डिमांड मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, हर इंडिविजुअल पर्सन की अलग अलग डिमांड होती है, दैट इज क्वांटिटी डिमांड।
ये कितना क्वांटिटी डिमांड करेगी, ये कितना। मैं अब वो पर्टिकुलर पर्सन जो बाय कर रहा है वो इफेक्टिव डिमांड। क्वांटिटी डिमांड इज रिलेटेड टू प्राइस। 10 रुपए प्राइस है तो कितने प्रोडक्ट खरीदोगे? 10। 20 रुपए प्राइस है, कितने प्रोडक्ट खरीदोगे? 5। दिस इज नोन एज क्वांटिटी डिमांड। ठीक है। अब सर 10 रुपए पे कितने प्रोडक्ट खरीदेंगे? 8। दिस इज इफेक्टिव रिलेटेड टू दिस पर्सन। प्राइस से रिलेटेड है। क्वांटिटी डिमांड इज सिंपली रिलेटेड टू प्राइस। इफेक्टिव डिमांड इज एक पर्सन भैया पर्टिकुलर टाइम पे कितने क्वांटिटी परचेस कर पा रहा है। ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, एक आधा प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, मैंगो है, 5,000 रुपए डजन है। मैं 5,000 का एक डजन लेने के लिए तैयार हूँ। इफेक्टिव डिमांड इज 1 डजन। वही अगर वो है कि नहीं 1,000 रुपीज है तो मैं कितने डजन पाया कर रहा हूँ? 5 डजन। दिस इज ऑल्सो ना इफेक्टिव डिमांड। पर्टिकुलर प्राइस पे मैं कितना क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी हूँ। In a free market economy where maximization of profit is the aim of business, the higher the level of aggregate demand will induce businessmen to produce more. ठीक है। जितनी ज्यादा डिमांड हाई रहेगी उतना ज्यादा वो प्रोडक्शन करेगा ताकि पैसे कमा सके। As a result, there will be a more output, income and employment. However, if the aggregate demand outspire aggregate supply, it cause a inflation. देखो मतलब क्या हुआ? अगर डिमांड ज्यादा हो गई सप्लाई से तो क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई आएगी सर। 10 क्वांटिटी बनाए हैं, 50 की डिमांड है, प्राइस जाएगी ऊपर। ठीक है। अभी पढ़ते रहना इसमें। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट according to some economists, fluctuation in investment are the prime cause of business cycle. Investment spending is considered to be the most volatile. Volatile मतलब क्या है? जो फिक्स नहीं रहता, उसके अंदर में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड है ना सर आले का। तो वो कार के लिए खाली करने के लिए बोले कि उनको बुलाने के लिए? आए नहीं तो फोन करके बोला तो क्या बोले तेरे को? और नहीं आया। अब एक्सपीरियंस आया इसको, है ना। ऐसे करते हैं सर। तेरे बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ और जब अपन नीचे आके तो खुद के घर से निकले हुए रहते हैं। हाँ, मेरे को ट्रिप में तो इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस है, इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस है। तुम सिर्फ वहां वो सर के भरोसे बैठ जाओ, है ना। और मेरे को ही डांट क्यों डांटेंगे? कहाँ तू? और तू कब से बोला मैं नीचे आके खड़ा रहे? मैं खुद के बिल्डिंग से भी नहीं निकले ही है। एक दिन मैं 15-20 मिनट पहले गिरी। अब जैसे अपनी ट्रिप जाती है तो सुबह 4 बजे हम हो जाते क्योंकि भैया वहां पे पहुंचना है। तो मैं सर को कितने रोल तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, नाश्ता चाय पानी करेंगे मस्त से और फिर जाएंगे। हाँ, तो मैं अपना चुपचाप से, क्योंकि फोन विन बजता है भाई यार, घर में डिस्टर्ब होता है सबको, पूरी फैमिली में, अपना घर छोड़ के नीचे सिक्योरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। अब सोचो इतने बुरे दिन आ गए, उससे 15-15 मिनट बातें चल रही है मेरी, है ना। अब उससे बातें भी कर, बुरे दिन क्या रहा, बढ़िया आदमी है हमारा आदमी, है ना। उसने मेरी इज्जत निकाल दी उस दिन। बोले अभी तो बोले मैं ये ऑफ पीरियड है इसलिए ये जॉब कर रहा। बोले ऑफ पीरियड मतलब खेती का सीजन आएगा, मैं चला बोले गाँव को, मैं खेती को। बोला कितनी है? बोले 40 एकड़। बोला साहेब मला ठेवा का मला 40 एकड़ की खेती है भाई, वो पूरी सोसाइटी खरीद सकता है ना। ऐसा लगता उसको। नहीं, महंगी थोड़ी, थोड़ी नहीं बहुत, हाँ। तो बात भी चल रही है, फिर मैं सर को फोन किया, बोला सर 15 मिनट हो गए नीचे खड़ा। अरे आ गया रे, बस तेरे घर है ना, मतलब बस आ ही गया। बट ठीक है, फिर 15 मिनट, फिर मैंने बोला आप सर आ ही गए। मैं मेरे बिल्डिंग से वॉक करते हुए निकला, मेन गेट तक पहुंच गया। फिर उनसे चेकोटी करी मैंने 10-15 मिनट। फिर मैं सर को बोला, बोला सर कहाँ हो? मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा होगा? बाइक लाऊं क्या कार? बोला आप तो निकल गए। अरे वो छोड़ तू, अब तू बता बाइक लाऊं क्या कार? मतलब बाइक लाई तो कुत्ते हैं। बोले कार। मतलब गुड ऑप्शन। फिर आए और 15-20 मिनट बाद में, और ऊपर से 4 गालियां मेरे को दी। तुम्हारे इधर के रास्ते कितने खराब है, तुम्हारे इधर के, मेरे घर से बनता है ये रास्ता। नहीं कल को क्या मैं वो घाम जाना, क्या करूं? मैंने वहां से चलना चालू किया, मैं इस्कॉन तक पहुंच गया। मेरे को बोलते कहाँ है तू? मतलब मेन रोड पे। बोले मेरे को दिख नहीं रहा। मतलब आपके रास्ते के बीच में आके ऐसे खड़े रहूं मैं? बोले रास्ते के साइड में खड़ा है तू, कैसे दिखेगा? मतलब अगली बार डिवाइडर पे खड़ा हूँ वैसे बन के। वो अमेरिका में है ना। और
पहुंचते से ही पहले बोलते हैं नवनीत सर को, बाहुबली दीपेश ने लेट किया, मतलब भाई बस सर को पीठ भर में देखो पसीने से भीग गई, मैं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलते हैं बोला। और सुबह कुत्तों की रिस्क कितनी हाई रहती भाई, वो इतने गंदे तरीके से देखते कि हमारे मोहल्ले में कौन घूम रहा है। एक कुत्ता तो मेरे को लिटरली इग्नोर किया उस दिन, ये हड्डी जा रही है नहीं, इग्नोर कर। क्या मतलब। और बाद में कार में बैठने के बाद में सर के वेरिएशन, है ना सर का, बता ना गाना, हर हर शंभो, और डायरेक्ट टिप टिप बरसा पानी, डायरेक्ट रिवर्स गियर डाला सर ने। हमेशा करते मेरे साथ में, हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसे ही करेंगे। कहाँ तू यहाँ, हाँ आ जा तू, आ जा इधर, आ जा तू। एक बार तो यहाँ पे भी किया है, उधर भी सातार रोड पे किया है लेक्चर उस तक के, उस दिन भी बोल रहे थे बैठ ना तू, बैठ ना तू। मैं नहीं बैठता, इसलिए मेरे को बिठाते, बोले तू बैठ, मेरे को काम है, हम जाते, बोलते चल मैं आता हूँ, और निकल जाते। तो मैं 1.5 घंटा बैठा बाय सुनने के लिए। माँ कसम किसी सोसाइटी के बाहर रहता था मैं, हाइड पार्क वीड पार्क के तो एक आधा फ्लैट तो मेरे दहेज में आता। मालूम पड़ा बाहर खड़े रह के सुन रहे। अवघड़े। Investment spending is considered to be the most volatile component of the aggregate demand. Investment fluctuates quite often because changes in the profit expectations of entrepreneur. New invention may causes entrepreneur to increase investment in a project which are cost efficient and more profitable, inducing फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। देखो नया कोई इन्वेंशन हुआ तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट की वजह से कॉस्ट इफिशियंसी, कॉस्ट कम लगेगी। अरे नई मशीनरी आई, नई टेक्नोलॉजी आई तो। और इन्वेस्टमेंट में राइज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट में राइज, इन्वेस्टमेंट जब इंटरेस्ट रेट कम है, बोला हाँ या ना। अरे अगर बैंक लोन सस्ता हो गया तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, लोग मतलब कौन, कंपनी। कंपनी लोन ले लेके इन्वेस्टमेंट करेगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। आज मैं फ्लैट खरीदने की, मतलब मैं खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। कल को 12% बोल दिया, मैं नहीं खरीदूंगा, क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया कम। Variation in the government spending. Fluctuations in government spending with its impact on aggregate economic activity result in a business fluctuations. Government spending, especially during and after the war, have destabilizing the effect on economy. देखो दोनों टाइम पे बहुत खर्चा होता है सर। वॉर के टाइम पे हम कौन से प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं, आर्म्स एंड एमिनिटीज, है ना। वॉर के लिए जो वेपन वेपन लगेंगे उसके ऊपर में। और आफ्टर वॉर आपको वापस से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट लफड़ों में नहीं गिरती वॉर के। ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो कॉज business cycle. Expansionary policies such as increased government spending and or tax cut are most common method of a boosting aggregate demand. देखो डिमांड अगर बढ़ानी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी तो बहुत इजी है, गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस कम कर दे। मान लो एक आधे प्रोडक्ट के ऊपर में 28% जीएसटी है, गवर्नमेंट को उसकी डिमांड बढ़ानी है, 18% जीएसटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी प्राइस तो बल्ले बल्ले। अरे 1000 का प्रोडक्ट है, 900 का ऐसे ही मिलेगा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड 900 रुपए का हो गया, मतलब 100 रुपीज उसके कम हो गए। नहीं मेरे ऐसे दिमाग में आता कभी, अब तुम्हारे आता कि नहीं पता नहीं। गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम लानी चाहिए, मतलब जैसे वो होता है ना कि बहुत सारे एनजीओ लाती है कि आपका बर्थडे है तो आप हमारे को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, फिर वो पैसों का हम लोगों पे, गरीबों में खाना खिला देंगे आपके बियाह पे, है ना, तो फिर आप हमको पेमेंट कर सकते हो, आपके बियाह पे एक दिन का कुत्तों को खाना खिला देंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने एक हाथ स्कीम लानी चाहिए कि भैया आप हमको फंडिंग प्रोवाइड करो, और आप जिस मतलब है ना एक हाथ ऐसा मैप पे दिखाना, वहां पे हम मिसाइल छोड़ेंगे तुम्हारी तरफ से, एक एक मिसाइल एक आधा बम में डाल के आएंगे, माँ कसम। मेरे घर पे वैसे भी मेरे सैलरी का जरूरत नहीं, मैं जा जाके देता है मार इसके। और लोकेशन सिलेक्ट कि आज कहाँ पे, मतलब मान लो ये नहीं नहीं ऐसा नहीं ना, ऐसा मैप है वो। अरे तो मतलब मैं बोलता कि ये तो ऐसे मारते ढूंढ, फिर आज यहाँ मारो तो ऐसा होना चाहिए स्किन। कितना मजा आएगा मेरे पास, गोली मार दो 2 4 यार। अंकल यार 10 20 ज्यादा ले लो, एक हाथी मेरे को मारने दे दो यार।
उतर नीचे। नहीं नहीं, तुम्हारे तुम्हारी सोच ही खराब। तुम सोच भी नहीं पा रहे हैं। कैसे दुनिया में आओ, कैसे जाओगे तुम? क्रिएटिव सोचो। गुरु जी नहीं क्या? गुरु जी इज द बेस्ट पर्सन। चलता फिरता, चलते फिरते टेडी बियर है। नहीं सच में है। कैसे क्यूट है। नहीं मतलब कभी कभी इच्छा होती है उनको ऐसे गोद में उठाओ लेके जाओ, बट थोड़े हेवी है। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से वैसे वो फिट है। मैं दुबला पतला हूं ना। जान बची। हंसते तो हंसते तो डिम्पल कितना मस्त गिरता होगा। सोचो कॉलेज में कितना आतंक मचा। हो गया बस में गए ना। जाएंगे। आते से पहले एक वो ब्राउन कलर का। भाई को ये तीन तर मला सांगा की मी वायबा सरांबद्दल काय काय बोलतोय. वायबा सरां नाही ना, गडबडीत आहे. देखो, तुम्हारे को दरवाजे पे वो है हैप्पी मैन पता है? अरे उसको देख के तो दिल अच्छा लगता है। आप इसमें assumption लगाएंगे। ठीक है। देखा, खोल लिया कि नहीं आपने? आएगा, पहले खोलेंगे देखेंगे। क्या? हम्म। आज नहीं, कल ही किया था उन्होंने। कल मिले थे ना मेरे को। बोले मैं खून दे गया, मतलब वाह। शादी के बाद में भी सर खून देने की हिम्मत रख रहे हैं। घर जाना पड़ता है, घर नहीं, पागल है क्या? मैंने तुमको बोल के रखा, मैं अगर घर पे आया और अगर कुछ उन्होंने बोला तो मैं उनकी साइड रहूंगा। ये दोनों के लिए बेटर है। और नहीं तो क्या। और उसमें सबसे तेज एक और जन है ना अपने घर में, छोटा प्लेयर है, वो बहुत तेज है। हाँ वो इतनी शानी है ना, मतलब सर की और मेरी बात चल रही है और वो गाड़ी में बैठी, वो सब सुनती है और घर पे जाके कैसेट चालू करती है। आज ना चाचू ये बोल रहे थे, आज ना पापा ने फिर ये बोला। एक दो बार हमको एक्सपीरियंस आया, तब से उसके सामने इशारों में बात करते हैं हम। ये भी बोल देती, वो मेरे सामने बात नहीं करते। मैं बोला यार कैसे खतरनाक है ये। बहुत बहुत स्मार्ट है वो। ट्रेड cycle is a purely monetary phenomena. Unplanned changes in the supply of money may cause business fluctuations in an economy. An increase in the supply of money causes expansion in aggregate demand and in economic activities. However, excessive increase of credit money also set off inflation in the economy. Capital is easily available and therefore consumer and business alike can borrow a low at low rate. This stimulate more demand, क्रिएटिंग वर्चुअस साइकिल, है ना, वर्चुअस सर्कल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दिखने में लगता है अभी जैसे मैंने कि नहीं, तुम्हारे को लग रहा है दीपेश सर ने घर लिया, दीपेश सर ने गाड़ी ली, दीपेश सर ने ये लिया, सब लोन पे। अब ये दिखने के लिए आपको लिख रही है रईसी, बट एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट बहुत ज्यादा जनरेट होगा, इसके वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। सर कैसे? मैं जितनी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, उतनी ज्यादा रिस्क है उसको रिटर्न कर पाने के। अरे तुम बोल रहे हो, अभी कोई बोलता है कि सर फ्लैट लेना है, इतना ले लो, अरे तुम्हारा बोलना बहुत आसान है ना? वो 1.5 लाख का ईएमआई अपने काका भरेंगे क्या उधर आके? नहीं, वो लाइबिलिटी तो मेरे ऊपर है। और अगर जितनी ज्यादा लोन है, जितना ज्यादा रिस्क है, उतने ज्यादा चांसेस है कि वो एनपीए बन जाएगा। एनपीए बता, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब क्या, मैंने लोन लिया बट मैं रीपे नहीं कर पा रहा हूँ। अब बैंक का ये काम है क्या कि मेरे से मेरी प्रॉपर्टी कैप्चर कर ले फिर उसको बेचते बैठे? नहीं, ये उसका नहीं है। तो वो एसेट सोल्ड होती है, ये बहुत दिक्कत हो जाती है। डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी में रिवर्स द प्रोसेस, इनिशिएट रिसेशन इन द इकोनॉमी। साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है। ये कौन है बेटा? पिगो, पिगो, पिगो। ठीक है। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। हाँ मालूम है, मालूम है, अभी सर आएंगे नींद में आएगी तुम्हारे को ना। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म।
यस बेटा, बता ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है? यस यू लेडी। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? पक्का? हाँ ना, वो पीछे से नहीं बोला। क्यों रे? हाँ क्या बराबर है क्या? बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर द आउटकम ऑफ दिस साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है ना? सर थोड़ा सिया रखना इधर, मंडी हिलाना, उसको उठा। अब अगर तीसरी बार तेरी मुंडी नीचे गई, मैं कसम से बता रहा हूं, है ना, मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा। सर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मेरे घुटने दर्द कर रहे थे, सीधा क्लास के बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। आराम से सोफे पे लेटना, दो डॉक्टर, दोनों अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे तेरा, है ना, जिसको हम पोस्टमार्टम बोलते हैं। अब अगर कोई सच में हेड डाउन किया, वो बात मेरे पे फिर। इफ एंटरप्रेन्योर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन दे मेक इन्वेस्टमेंट। अगर optimistic है, उसको लगता है कि फ्यूचर अच्छा है, वाह 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 वाह, बढ़िया ग्रो करेगा, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसको लगता है कि भैया फ्यूचर में दम नहीं है, पेसिमिस्टिक है, हाँ हाँ, अरे आगे भैया लॉसेस हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो डर जाएगा, बोलेगा इससे दो हाथ दूर रहो। अकॉर्डिंग टू अ प्लम्बर, सॉरी, स्कम्पचर, अरे कंप्यूटर, कंप्यूटर इनोवेशन थ्योरी, trade cycle occur as a result of innovation which take place in the system from time to time. Cobweb theory propounded by a कलदार, पाचचा कलदार, दोनचा कलदार, टॅल्डॉर, ठीक है ना? That business cycle result from the fact that present price substantially influence the production and some future date. The present fluctuations in the price may become responsible for fluctuations in output and employment at some subsequent period. External causes, the external cause or a which factor? Exogenous lead to a boom or bust. अभी ये वॉर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, वॉर, हाउ एक्सटर्नल, ड्यूरिंग वॉर टाइम प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स लाइक इसका इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन, ठीक है, उसके वजह से कौन से गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है? कंज्यूमेबल। फॉल इन अ प्रोडक्शन कॉस्ट, फॉल इन अ इनकम प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आपका रेगुलर प्रोडक्शन गुड्स का प्रोडक्शन कम होता है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और उसके वजह से इनकम कम। पोस्ट वॉर के बाद में क्या होता है? कंट्री बिगेन टू रिकंस्ट्रक्ट itself। अभी वॉर के अंदर में तुमको क्या लगता है बॉर्डर में क्या नहीं? जाके हमास को पूछो, अभी उसकी पूरी दीवारें गिर चुकी है बिल्डिंगों की, ठीक है ना, वो छोड़, उस पर मिसाइल बैठ रही है, फिर बाद में आपको फिर से हाउस, घर कंस्ट्रक्ट करो, रोड कंस्ट्रक्ट करो, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है ना, बिल्ड, इसके अंदर में आपका पैसा लगेगा। टेक्नोलॉजिकल शॉक, growing technology enable production of a new and better production and services. This product generally require huge investment for new technology adoption. This lead to an expansion and employment, income and profit, etc. Give a boost to the economy. Example, due to advent mobile phone, the telecom industry underwent a boom. देखो सब लोगों ने फोकस किस पे किया? सब लोगों ने फोकस किया है मोबाइल बनाने पे, है ना, बट वेरी फ्यू कंपनीज है जिसने फोकस किया उससे रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में, उसमें ज्यादा है ना। अभी अगर आपको भी भविष्य में बिजनेस करना होगा, इस मामले में बोट देखो, बोट सिर्फ हेडफोन पे ही पैसा कमाता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो उसने ऐसे ही लाया, बोट की वॉच बहुत कम बिकती है। बोट इज एक्सक्लूसिवली फॉर हेडफोन्स और स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स। आप भी लेके आओ ना फ्यूचर में, है ना, यूएसबी केबल्स, चार्जर लाओ अच्छे, बस चलेगा, क्योंकि ये एसेसरीज बहुत ज्यादा लगती है और ये खराब भी बहुत जल्दी होती है, फ्रिक्वेंटली यूजेबल है। मोबाइल फोन तो साल में मतलब 2 साल में ज्यादा चेंज होता है, 2-3 साल में फोन चेंज होता है, ठीक है ना, जो मतलब बड़े लोग रहेंगे वो 3-4 साल में चेंज करेंगे, बाकी नहीं। बट एसेसरीज, मोबाइल कवर्स, ये 6 महीने में चेंज होते हैं, है ना, जैसे वो गोरिल्ला ग्लास ला, इसने ला, उसने ला, तुम भी लाओ ऐसा कुछ। Natural factors, weather cycles cause a fluctuation in agricultural output, which in turn causes instability in economy, especially the economy which are mainly agrarian. Agrarian मतलब क्या होता है? जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड। इन द ईयर दिस आर अ सूखा, पानी। लास्ट ईयर इंडिया के अंदर में सिचुएशन थी, महाराष्ट्र में सिचुएशन थी,
कुछ एरिया के अंदर में भयंकर बाढ़ आई हुई और कुछ एरिया में पानी नहीं। ओला और सूखा दोनों दुष्काल है। किसी को पानी में डुबो के मारा, किसी को बिना पानी के मारा, बट मारा जो, है ना। जे पुणे में थे वो शिष्टी में, अभी भी पानी बर्बाद कर ही रहे वैसे। कोई बात, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट ऑल्सो पुशेस अप देयर प्राइसेस, रिड्यूस द इन, है ना, इनकम अवेलेबल बाइंग इंडस्ट्री गुड्स, रिड्यूस डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखो ना, अगर जो इंडस्ट्रीज को आउटपुट लगता है, मतलब मान लो टोमेटो में मेरे को अगर प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, मैं टोमेटो प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, टोमेटो का सप्लाई कम, किसको अफेक्ट करेगा? केचप इंडस्ट्री। केचप इंडस्ट्री क्या बनाएगी? टोमेटो नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है ना, और डालो उसमें खून बनाओ। पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ? इसके बारे में तो क्या ही बता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हाइयर देन द रेट ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जितने स्पीड से ग्रो कर रही है उससे 10 टाइम्स ज्यादा स्पीड से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ अच्छा इनिशिएटिव करती है और बोलती कि वाह अब है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये बोलते वेट, इनका क्या करे? बोले रुको थोड़ा सालो। Fewer saving will reduce investment and as a result income employment will be less. With a lesser employment and income, effective demand will be less. Economic, nearly all nations are interconnected throughout trade, है ना। सारी कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड से कनेक्टेड है, तो एक भी इसके अंदर में कोई इफेक्ट हुआ तो वो ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज को अफेक्ट होना चालू होता। मान लो कि मैं चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करता हूँ, चाइना के मार्केट में अगर मंदी है तो ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट को उसका फटका बैठने वाला है। रिलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन डिसीजन मेकिंग। सर ये चैप्टर हमने पढ़ा, इसका क्या यूज है? क्या यूज है? आयुष बताते को क्या लगता? आयुष, बता बेटा तेरे को क्या लगता, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस साइकिल अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। Understanding the business cycle is important for business of all types as they affect demand for their product and in their turn profit will ultimately determine whether the business is successful or not. Knowledge, knowledge regarding a business cycle and their inherent characteristics. For example, the period of prosperity opens up a new and superior opportunity. जब आपके पास में पैसा अच्छा है उस टाइम के अंदर में आपके नए नए ऑप्शंस आपके लिए दरवाजे खुले हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन एंड देयर बाय प्रमोट्स बिजनेस। इन कॉन्ट्रास्ट अ पीरियड ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन रिड्यूस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉफिट। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म हैज टू कंसिडर द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ while making business decisions, especially those related to forward planning. Business cycle have a tremendous influence on a business decisions. The stage of business cycle is crucial while making managerial decision regarding expansion or downsizing. Business have to advantages respond to the need of alter production level relative to the demand. Different phase of cycle require fluctuations level of input use, especially labor input. Firm should exercise the capability to expand, rationalize production operations so as to suit the stage of business cycle. बिजनेस मैनेजर नीड टू वर्क इफेक्टिव टू अराइव एट अ साउंड और स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एक अच्छे डिसीजन पे आने के लिए आपको बिजनेस साइकिल समझना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है, देखो अच्छा मैनेजर वही होता है जो सिचुएशन को पहले ही समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले, है ना। अगर लग रहा है कि आने वाला टाइम ये मंदी का रहने वाला है तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा या लिमिटेड प्रोडक्शन करेगा। अगर उसको लग रहा है आगे आने वाला टाइम पीरियड ये प्रॉस्पेरिटी का है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ताकि वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सके। Economic wide trend can have a significant impact on all types of business. However, it should be kept in mind business cycle do not affect all sector uniformly. सारे सेक्टर को सेम अफेक्ट करेगा, बट सेम वे में अफेक्ट करेगा जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या बेटा? नहीं है ना। सम बिजनेस आर अ मोर, है ना, व्हाट इट मीन्स, किसी को ज्यादा अफेक्ट होगा, किसी को कम अफेक्ट होगा, है ना। तो इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। अब रहते ना कुछ लोग बहुत भयंकर इमोशनल रहते, एक आधे को डांट दो, मतलब अपने को डांट दिया अपन सुन के लेके जाते, किसी किसी को ऐसा रहता डांट दिया तो वो हफ्ते हफ्ते भर रोते बैठते उसको लेके, क्या हुआ बे? हाँ आता ना, आता आता। रुक तो, जब तक के चाय खत्म नहीं हो जाती। नहीं मैं आज नहीं पीऊंगा, अब नहीं चाय पीऊंगा। हाँ
नहीं, अभी अगर यहाँ पे चाय आ जाती तो किसी के नसीब खुल जाते, उसको चाय मिल सकती थी। क्या? यहाँ आती तो ना। तो एक काम कर, जा, बोला दीपेश सर की चाय कौन सी है। हाँ जा लेके आ जा। हाँ, वहीं बैठ के बाहर नीचे ऐसे पाव डाल के घुटनों पे ऐसा बैठ के पी लेना। अपना वो कागज में रैप करके दो बिस्कुट सुबह के बचे ले। पहले सच में चाय आएगा ना तो घूरती बैठेंगी बिल्ली के जैसे। जा लेके आ, बोलना दीपेश सर को दे दो, बोलना। कैसे लोग हैं रे। दरवाजा तो लगा। यही बैठ के भी चुपचाप। गरम है, वाह। जा बेटा वापस दे दे, चाय गरम आई बोलना। उनसे एक गिलास लेके आ। बिस्कुट नहीं दिया मेरे नाम का, बोलना। दीपेश सर। ए, तू मोबाइल यूज कर सिमलेस। During a boom, such business see a stronger demand for their product, but during a slump, they usually suffer a sharp drop. मतलब क्या है, जब बिजनेस आपका स्ट्रांग है उस टाइम पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हाई रहती है, और जैसे डाउनफॉल आया उस टाइम पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है. It may also happen that business actually benefit from an economic downturn. This happen when their product are perceived by customer as presenting good value for money or a cheaper alternative compared to a more expensive product. Overcoming the effect of economic downturn and recession in one of the major challenges of sustaining a business in long run. देखो रिसेशन के अंदर में और चैलेंजेस के अंदर में बिजनेस ज्यादा टाइम तक नहीं सर्वाइव कर सकता अगर लॉसेस में, तो द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यू बिजनेस. देखो न्यू बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, आप कौन से फेज में करोगे? ये साइकिल के कौन से फेज में करोगे? सीधी बात है, कोई गधा ही होगा कि रिसेशन में कूदेगा? अब एक तो तू है नया, है ना। हाँ मतलब वो होता है ना कि एक आधा नया सोल्जर आर्मी में, उसको तुमने किया और उधर वॉर चल रही, उधर डायरेक्ट भेज देगा, अरे भैया उसको एक्सपीरियंस तो आने दे पहले, सेटल डाउन तो होने दे, हो गया उसका प्रोग्राम नहीं तो. दिस स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. सर्वाइविंग द स्लगिश बिझनेस. स्लगिश म्हणजे काय असतं? हम्म. हले हले हले. हाँ. इन जनरल इकोनॉमिक फोरकास्ट आर नॉट परफेक्टली रिलायबल. इस पे आप भरोसा नहीं रख सकते हो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए कि जो भरोसे वाले होते हैं वही धोखा देते हैं. वही धोखा देते हैं बेटा, पूरा सुनो बेटा. ठीक है ना. नीदर ऑफ कोर्स आर द hunches and the tuition or intuition of entrepreneur understanding what phase of business cycles and economy is in, and what implication the current economic condition have for their current. मेरा जस्ट लेसन खत्म. हाँ. हाँ भाई, एक मिनट रुकना. Understanding what phase of business cycle and economy is in, and what implication the current economic condition have for their current and future business activity help business to better anticipate. Anticipate मतलब क्या? पहले से डिसाइड करना मार्केट के बारे में कि वो किधर जा सकता है. However, taken together and applied carefully. देखो पहली बात तो ये कि जो भैया ये बिजनेस इकोनॉमिक फोरकास्ट है, ये पूरा 100% रिलायबल नहीं है. ठीक है, किधर खो गया बेटा तू आत्मा, है ना, सुन तो रहा है.
बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके दिमाग में तो कुछ चल रहा। कहाँ चल रहा बाबू? तो यस। ना, ना मुन्ना, मुन्ना, नो, नो, हाउएवर, टेकन टुगेदर, ठीक है ना? शर्मिन एक बार हेड डाउन कर तू 5 मिनट में, क्या हमको एंटरटेनमेंट मिलेगा? एंड अप्लाइड केयरफुली, है ना? अभी दोनों का चल रहा है, शर्मिन और आयुष का। भाई बस 10 मिनट की बात है भाई, भाई सहल है भाई, बोले फिर नींद उड़ाने के लिए एक दूसरे को मारते हैं। शर्मिन तो एक्टिंग में कभी कभी अच्छी और उस भाई ने 5 मिनट हेड डाउन कर लेता, है ना? यार से अच्छे एक्टिंग हमारे पड़ोस के बच्चे करते। सच्ची बता, तू एक्टिंग करता कि नहीं? हाँ ना, एक्टिंग नहीं करता बेटा तू, ओवर एक्टिंग करता। कौन हंसा बे, कौन हंसा? Economic forecast can help business firm to prepare for changes in the direction of the economy either prior or soon after the changes occur। या तो ये आपके बिजनेस पैटर्न को चेंज करता है, देखो। कैन हेल्प बिजनेस फर्म टू प्रिपेयर फॉर चेंजेस, आपकी डायरेक्शन चेंज करने में आपको हेल्प करता है, या तो पहले या तो बाद में। यहाँ पे आज आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको 2 मॉड्यूल आए कि एक ही मॉड्यूल आया? दो है, उसका लास्ट चैप्टर यही था, एक ही मॉड्यूल है। तो 2 पार्ट है ना उसमें। तो आपका ए वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, वहां कोई इंसिडेंस, कल से ही मतलब आपका न्यू बैच, मतलब वो बैचेस का टाइमिंग चेंज होगा, तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों का मैंने एक पॉइंट पे एंड किया हुआ है ना? हाँ नहीं, वो मेरा पहले से प्लान था, मेरे को मालूम था, मैं आजकल थोड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, कान के नीचे मारूंगा। लेट आता जब मेरे को पूछ के आता कि सर 5-10 मिनट लेट हो गया सर, सॉरी, है ना? जैसे 3.5 दिन हो गए सर, लेट हो गया, घर बेटा घर। अब देखो, अगर सिर्फ देखना तो एक बार ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा, मैं तो बख्श दूंगा। यहाँ पे सबसे भयंकर सॉफ्ट कॉर्नर तुमको अगर किसी लेक्चर में मिलेगा तो वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में। और जब अगर मैं निकल गया, फिर तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं, भगवान खुद नाराज है तुम्हारे से। भगवान नाराज है, इसीलिए मेरे को हाँ, रीजन सिंपल, तो भैया कल जो भी रेगुलर वाले हैं मंडे टू थर्सडे, और जो भी नालायक है, ठीक है, वो भी मंडे टू थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, दोनों आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आ जाओ, मतलब दो भी एक है। बट आपका न्यू चैप्टर चालू रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो मिलते हैं ऑनलाइन वालों, टिल दैट टाइम बाय, टेक केयर एवरीवन। हाँ बताओ भाई।